किसी साधक ने हमें पत्र लिखा, उन्होंने हमसे पूछा कि हनुमान जी कौन है? आप हनुमान जी के परम भक्त हैं, हनुमान जी पर हमेशा बोलते रहते, हनुमान जी कौन है जरा हमें बताएं। भैया, पूरी रामचरितमानस में, रामायण से, राम कथा से हनुमान जी को यदि निकाल दिया जाए, कथा में आनंद ना ज्यादा आएगा। हनुमान जी कौन है ये कह पाना कठिन है। ये कहा जा सकता कि हनुमान जी हैं तो राम कथा है। वैसे दोनों में भेद नहीं है, हम दोनों में अंतर करना भी नहीं चाहते और दोनों में अंतर भी नहीं है। सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर थोड़ी होता। नदी और नदी की धारा में अंतर होता है क्या? मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर होता है क्या? वैसे ही हनुमान जी और राम जी में कोई अंतर थोड़ी है। लेकिन इतना कहा जा सकता, हनुमान जी वो देवता हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है। हनुमान जी कौन है इसका उत्तर यही दिया जा सकता कि तुम्हारे अंदर जो श्वास चल रही है, प्राण चल रहे हैं, वो हवा के कारण चल रहे हैं, और हवा का पर्यायवाची पवन है, और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। आपने पूछा कि हनुमान जी कौन? तुम्हें भोजन ना दिया जाए तो कितने दिन जिंदा रह सकते हो? 8-9 दिन तो रह सकते, हां या ना? 10 दिन तो रह सकते ना? पानी ना दिया जाए तो कितने दिन जी सकते हो? 2-4-10 दिन तो जी सकते हो। और तुम्हें हवा ना दी जाए तो कितने दिन जी सकते हो? 2 मिनट में हवा खिसक जाएगी। बोलो हां या ना? बोलो। तो तुमने पूछा कि हनुमान जी कौन है? हनुमान जी यही हैं। हवा मतलब पवन और हनुमान जी मतलब पवन पुत्र। आप हनुमान चालीसा पढ़ो। अंजनी पुत्र पवन सुत, ये हनुमान जी है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपने पूछा हनुमान जी कौन है, इसका दूसरा प्रमाण लें। हनुमान जी एकमात्र ऐसे पुत्र हुए जो मां के दूध के ऋण से मुक्त हुए, मां के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने मां के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं। भारत में एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, कल्याण पुस्तका, और एक और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, हनुमान अंक। हम उसको जब पढ़ रहे थे तो पढ़ करके इतने द्रवीभूत हुए, पूछो मत। और भारत में एक कवि हुए, लेखक कवि चक्रधर सिंह, उनकी पुस्तक में वर्णन है कि जब रावण मर गया, राम जी अयोध्या के लिए चलने लगे, माता जानकी जी की अग्नि परीक्षा हो गई, तो पुष्पक विमान आया। विभीषण जी बोले इस पर अयोध्या चलते हैं। राम जी पुष्पक विमान पर बैठे। राम जी ने सब वानरों को कहा, अंगद, दधिमुख, केहरि, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सब विमान पर बैठने लगे तो हनुमान जी नहीं बैठे। तो राम जी नीचे उतरे, कहा हनुमान तुम भी चलो हमारे साथ। हनुमान जी बोले प्रभु बुरा ना माने, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बहुत दिनों से माता के दर्शन नहीं कर पाए, अपनी मां के, अंजना मां के। यदि आप आज्ञा दो तो हम अपनी मां को मिले आए, फिर अयोध्या आ जाएंगे। राम जी बोले हनुमान तुम्हारी मां कहां रहती?
हनुमान जी बोले प्रभु अंजना पर्वत पर रहती, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दर्शन कर आए, हाल चाल पूछ आए, क्योंकि बहुत दिन हो गए। राम जी बोले हनुमान तुम अकेले नहीं जाओगे, ये विमान भी वहां जाएगा। अब अयोध्या बाद में जाएंगे, पहले तुम्हारी मां के पास हम लोग जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारी माता का भी सौभाग्य होगा, चलो। राम जी बैठे, हनुमान जी बैठे, पुष्पक विमान अयोध्या जाने की बजाय दक्षिण भारत में अंजना पर्वत के ऊपर, जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी गुफा में, हनुमान जी के लिए, अपने बेटा के लिए, सुख शांति ऐश्वर्य बल वृद्धि के लिए, वहीं पर पुष्पक विमान उतर गया। जैसे ही विमान उतरा तो राम जी उतरने लगे तो हनुमान जी बोले प्रभु आप बुरा ना माने, थोड़ी देर ठहरे, हम जरा मां को सूचना दे दें, फिर आप आना, हम इशारा करेंगे। राम जी मान गए, राम जी वापस बैठ गए। हनुमान जी विमान से उतरे, भागे भागे गुफा के दरवाजे तक आए और द्वार पर ही आकर के हनुमान जी ने पुकार लगाई, मां मां मां। अंदर बैठी हुई माता अंजना जो तल्लीन थी तप में, एकदम डूब करके बैठी थी। माता अंजना ने जैसी आवाज सुनी दौड़ी दौड़ी बाहर आई, हमारा बेटा आया है, हनुमान हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। भागी भागी आई और जैसे ही दरवाजे पर हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने मां को देखा, तुरंत हनुमान जी चरणों में गिर गए। माता अंजनी ने सिर पर हाथ रखा, बेटा बड़े दिन बाद आए, सब ठीक तो है, कुशल है, तू ठीक है, तुम्हारे स्वामी कैसे हैं? ये मां पूछ ही पाती पूरी बात कि हनुमान जी बीच में ही टोक के बोले मां मैं अकेला नहीं आया हूं, हमारे साथ कोई आया है। कौन? मां आपने और पिताजी ने जिनकी सेवा में मुझे लगाया था, आज्ञा दी थी, जिनकी सेवा में मैंने अपने जीवन को धन्य किया, जो जगत के नेता हैं, जगत को रचने वाले हैं, दुनिया को चलाने वाले हैं, जो जगत के स्वामी हैं, त्रिभुवन पति हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, वो ब्रह्म परमात्मा राम भी हमारे साथ आए हुए हैं। इतना सुनते ही माता अंजना की आंखों में आंसू आ गए। राम जी भी उधर से आए, नीलांबुज श्यामल कौमलांगम सीता समारूपितवाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नील सरोरो नीलमणि नील नीलधर श्याम। हमारे रघुनाथ जी का वो नीला स्वरूप, वो जटाएं, वो बढ़िया भ्रुकुटी, वो नेत्र, कंधे पर तरकस रखा हुआ, बड़ी बड़ी भुजाएं भगवान की, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारे रघुनाथ जी के पीतांबर पहने हुए राम जी, मुस्कुराते हुए वदन के साथ, नीलांबर वदन के साथ हमारे रघुनंदन राम, जगत को लुभाने वाली मोहिनी सोहिनी मूरत हमारे प्रभु की, वो लावण्यमयी मुस्कान, वो कटीली कतरारी कजरारी अखियां, भगवान मुस्कुराते हुए मुख लेकर के माता अंजना के सामने खड़े हो गए। जैसे ही राम जी ने मां को देखा, मां अंजना ने राम जी को देखा, मां थोड़ा आगे बढ़ी, उसके पहले ही राम जी चरणों में जैसे ही गिरने लगे, तुरंत गले से मां ने लगा लिया। एक तरफ राम जी को गले से लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को गले से लगा लिया। आहा, दर्शन करना इस अद्भुत छवि का। एक तरफ राम जी मां अंजना के गले लगे, दूसरी तरफ हनुमान जी लगे। राम जी के सिर के ऊपर मां अंजना हाथ घुमाने लगी, हनुमान जी के सिर के ऊपर अपने दाहिने हाथ से हाथ घुमाने लगी, सिर को सहलाने लगी, फूट 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 करके रोने लगी। रोती हुई मां अंजना के आंसू कभी राम जी के माथे पर पड़े, कभी हनुमान जी के माथे पर पड़े, और हाथ को घुमाती हुई माता अंजना हनुमान जी से बोली, बेटा जा, धन्य है तू, मैंने ऐसा पूत जाया है जो सपूत है, जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा जप करते, तप करते, ध्यान करते, तब भी एक झलक उस परमात्मा की दिखाई नहीं पड़ती। पर धन्य है तू मेरा बेटा, उस ब्रह्म को मेरे द्वार लेकर के आ गया। और बेटा जा, मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहती। अंजना नंदन हनुमान जी महाराज रो रहे, इधर राम जी के नेत्र भी सजल हो गए। मां अंजना की धर धर अश्रु की धारा बहने लगी। सामने खड़ी माता जानकी जी, लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए। इस स्थिति को देख करके सब भाव विह्वल हैं। जितने वानर साथ में आए थे सबके नेत्रों में आंसू हैं। ये हनुमान जी की मां है, धन्य है हनुमान जी की मां। और माता अंजना कहती, बेटा हनुमान जा, मैं आज तुझको अपने दूध के कर्ज से मुक्त करती हूं। मैंने ऐसा पूत पाया
जो ब्रह्म को मेरे द्वार लेकर के आया, मैं अपने पूत को दूध के कर्ज से मुक्त करती हूं। तो आपने पूछा कि हनुमान कौन है? पूरी दुनिया के एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो दूध के कर्ज से भी मुक्त हुए। ये हनुमान है। इसीलिए तो गोस्वामी जी इनके लिए लिखते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से और देवता चित्त भी नहीं रखते, हनुमान जी हमारे सब सुख दे देते। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी की शरण छोड़कर कहां जाओगे? क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक राम सिया राम सिया सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, राम सिया राम सिया राम जय जय। बोलो सिया राम सिया राम। ये हनुमान जी क्या हैं? ये बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। अब तुमने पूछा कि हनुमान जी कौन है, एक उत्तर और सुनो। जिनसे राम जी भी नजर नहीं मिलाते वो हनुमान जी, जिनसे राम जी भी नहीं मिलाते नजर वो हनुमान जी। आपने पूछा हनुमान जी कौन है, कल उत्तर दिया था, पर वो उत्तर यहां फिट बैठ रहा। हम लोगों पर विपत्ति आती है तो किसको पुकारते? भगवान को। बोलो हां या ना? अरे बोलो। हम लोगों पे विपत्ति आती तो भगवान को पुकारते हैं, भगवान पे विपत्ति आती वो हनुमान को पुकारते हैं। तो जो भगवान के भी काम आए उसे हनुमान कहते हैं। आपने पूछा हनुमान जी कौन? जो अभिमान को भी खा जाए वो हनुमान, अहम से ऊपर उठ जाएं वो हनुमान। उन्हें ना मान की चिंता, न सम्मान की चिंता, न स्वाभिमान की चिंता, सिर्फ भगवान की चिंता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अरे बोलो, हनुमान। जो अपने लिए ना जीकर सिर्फ भगवान के लिए जिए वो है हनुमान। जिसका कभी गलत ना हो अनुमान वो है, बोलो 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 बोलो। जिनका चारों युगों में हो सम्मान वो है, जिनके कारण हमें भी मिल रहा मान, जिनके कारण हमें भी मिल रहा मान वो है हनुमान।